नमस्कार। 6 मई की रात भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला कर पहलगाम हमले का जवाब दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई मानते हुए सीमा और यहां तक कि नागरिक इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। भारतीय सेना इसका जमकर जवाब दे रही है। कुल मिलाकर युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों देशों में लड़ाई शुरू हो चुकी है? अगर हाँ, तो कौन इसका आधिकारिक ऐलान करेगा? भले ही जंग एकाएक शुरू होती दिखे, लेकिन ये भी किसी बीमारी की तरह धीरे धीरे फैलती है। जैसे शुरुआत राजनीतिक बयानबाजियों से होती है, जिसकी जड़ में कोई घटना हो सकती है। जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पहलगाम हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला माना गया और भारत ने कूटनीतिक कदम के साथ साथ इस्लामाबाद के साथ कुछ संधियां भी तोड़ दी। इसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई पाबंदियां लगानी शुरू की। तीसरे चरण के तहत सीमा पर सैनिकों का मोबिलाइजेशन हुआ। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान और पीओके में छांट कर आतंकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। ये वैसे ऑपरेशन या लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कहलाता है। खुली जंग में लड़ाई देश की सीमाओं तक सीमित न रहकर पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। दुश्मन कहीं भी आकस्मिक हमले कर सकता है। इस पायदान के बाद आखिरी चरण न्यूक्लियर युद्ध है। वैसे तो इसकी संभावना कम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुलह के लिए बड़ी ताकतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों की कठपुतली बना हुआ है, डर खत्म नहीं होता। संविधान में वैसे जंग के ऐलान की कोई सीधी प्रोसेस नहीं, हालांकि इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात जरूर है। अगर घोषणा की बात आ ही जाए तो राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है ऐलान, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि देश फुल स्केल जंग में है। संविधान का आर्टिकल 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का नियम है, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने का सबसे नजदीकी तरीका माना जाता है। राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, यानी ये अधिकार उनके पास है, लेकिन वे खुद फैसला नहीं ले सकते। उन्हें सरकार की सलाह लेनी होती है। अगर कभी युद्ध या शांति की कोई औपचारिक घोषणा हो तो वो पीएम और कैबिनेट की सलाह पर होती है।